तो बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति नहीं जारी किए जाने के विरोध में सीसेट और बीटेक अभ्यर्थियों ने 1 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि शिक्षा विभाग बार बार आश्वासन दे रहा है, लेकिन प्रारंभिक स्कूलों के लिए अब तक विज्ञापन जारी नहीं किए गए। सर 3 साल से हम लोगों ने केवल और केवल आश्वासन सुना है, तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि सर जल्द से जल्द 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी की जाए। तो इसके लिए प्राथमिक का विज्ञापन जारी हो, इसके लिए हम लोग सर 1 अगस्त से पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठने जा रहे हैं। ना तो हम लोग को शिक्षा विभाग से कुछ ठोस आश्वासन मिला है और ना ही वहां से हम लोगों को कुछ ठोस कदम आज तक उठाया गया है, और ये विगत कुछ सालों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। इस आश्वासन को लेकर हम लोग बिल्कुल ही दिग्भ्रमित और हम लोगों का जो समय है वो नष्ट किया जा रहा है। और इस वक्त मौसम विभाग के अलर्ट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है। बिहार के मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल यहां के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ मधुबनी, सुपौल, किशनगंज जिले के कुछ भागों में ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। भारी बारिश और ठनका का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग के इस चेतावनी को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, और ऐसे में जिन इलाकों के लिए यह अलर्ट जारी हुआ है, जिनमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ये वो तमाम इलाके, दरभंगा, मधुबनी, यहां के लोगों को सावधानी बरतनी है। लोग पक्के मकानों की शरण में रहें। बिहार में मौसम विभाग की तरफ से 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। तो वहीं झारखंड के ज्यादातर जिले इन दिनों सुखाड़ की मार झेल रहे हैं। हाल ये है कि बारिश नहीं होने की वजह से ज्यादातर इलाकों में धान की रोपनी नहीं हो पाई है, और इसे लेकर कृषि विभाग जहां सुखाड़ का आंकलन करने में जुट गया है, वहीं प्रदेश के किसान मानसून की इस बेरुखी से खासे परेशान है। राजधानी के कांके प्रखंड के होचर, होसिर, सुकुरहुट्टू और चेटर समेत ज्यादातर गांव इन दिनों सुखाड़ का सामना कर रहे हैं। रांची के होचर प्रखंड से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। आसमान में बादल रूठा है, जमीन पर बारिश नहीं हो रही, किसानों के चेहरे उदास हैं इसलिए कि धान की रोपनी नहीं हो पा रही। हम इस समय मौजूद है रांची के कांके प्रखंड के एक गांव में, और यहाँ धान की रोपनी का हाल जानेंगे किसानों से ही कि जो आपका होचर गांव है, कई आसपास के गांव हैं, क्या वहाँ धान की रोपनी कितनी हो पाई है? एक भी नहीं हुआ है धान का खेती, बारिश होबे नहीं कर रहा है। इंद्र महाराज रूठ गए कि क्या पता नहीं है, जो यहाँ बारिशें नहीं हो रहा है जो रोपनी होगा। इसी से हम लोग को रोजी रोटी चलता है, बाल बच्चा सब कुछ परिवार इसी से चलता है। अब ऐसा हो गया इंद्र महाराज के हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा, पूरा सूखा देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये बारिश नहीं होने से मिट्टी किस तरीके से सख्त हो गई है। अभी आप जैसा कि मौसम विभाग की माने तो अब तक 467 मिलीमीटर राज्य भर में बारिश हो जानी चाहिए, लेकिन अब तक जो बारिश हुई है 234 मिलीमीटर, यानी 50% कम बारिश हुई है। लिहाजा मिट्टी जो है अब बता रही है कि हम धान की रोपनी के लायक नहीं है। बाबा, ये जो है मिट्टी क्या परेशान करने वाली है? बहुत परेशान कर रहा है। हाँ। पानी नहीं तो परेशानी है ही है, बारिश नहीं हो रहा है। कितने साल से आप धान की खेती कर रहे हैं? 30-35 साल से। तो क्या कभी ऐसा मानसून का देखे थे, कभी अंदाज? नहीं देखे थे। नहीं देखे, नहीं, पहली बार है। पहली बार है। हाँ। तो हमारा ये कहना है कि इस बार जो आप धान की खेती कर रहे हैं, तो लगता है कि जितना कर्ज लेकर आपने खेती की है, क्या उतना कुछ हो पाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। तो सुखाड़ को लेकर क्या कहेंगे कृषि मंत्री से, सरकार से? उससे क्या कहेंगे, जो अथी है उसको मुआवजा के लिए गुहार करेंगे। मिलेगा मिलेगा देगा सरकार तो चलेगा दाना पानी हम लोग का किसी तरह। ये बारिश के पहले क्या गोभी की सब्जी लगाकर कुछ भरपाई होगी सब्जी की? पानी नहीं आने से गोभी भी नहीं होगा जी। नहीं, क्या है कि खेत कुआं में पानी नहीं रहेगा तो कहाँ से वो होगा गोभी। अच्छा, होचर के अगर कहें कि धान की खेती के मामले में कितने एकड़ में धान की खेती होती है होचर में? देखिए, खेत जितना है उतना में अगर पानी अगला साल बढ़िया पानी आया था तो उस समय पूरा में खेती लगा था। अब इन साल कहीं पानी नहीं है तो खेती कहाँ से लगेगा? खेती तो मुश्किल है कि हमको लगेगा, एक भी नहीं लगाया अभी तक ले खेत में। खेत में तो हम लोग बीड़ा कहीं कहीं से ऋण पैसा कर्जा कर करके बीड़ा छीट दिए हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, खेती लगेगा कैसे? नहीं लगेगा। कि सरकार राज्य भर के साथ साथ राजधानी के ग्रामीण इलाकों की तरफ भी देखे, क्योंकि वहां भी सुखाड़ की स्थिति का सामना किसान कर रहे हैं।
संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में कम बारिश के बाद सुखाड़ की आशंका पर अविलंब कदम उठाने को कहा है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सुखाड़ का आकलन करे। कम बारिश की वजह से किसान चिंतित हैं और ऐसे में झारखंड सरकार सुखाड़ को लेकर तैयारियों के बारे में भी जानकारी सामने रखे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों में हमेशा से गंभीर रही है। सुखाड़ से लोग बुरी तरह प्रभावित होने वाले हैं, तो इस पर राज्य सरकार का एक एडवांस प्लानिंग क्या है ये बताना चाहिए और साथ ही साथ भारत सरकार के साथ मिल करके यदि किसी बात की आवश्यकता हो तो भारत सरकार भी हमेशा ऐसी चीज़ों पर विशेष तौर से ध्यान रखती है। गरीब परिवार के वैसे बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है जिनके दिल में जन्म से ही छेद है। अब तक ऐसे बच्चों का इलाज अहमदाबाद में हो रहा था, लेकिन बिहार सरकार ने पटना के IGIC में इसकी व्यवस्था कराई है। पहले फेज में 15 बच्चों का इलाज किया जा रहा है और ये सभी बच्चे गरीब परिवार के हैं। जन्मजात दिल में छेद वाले बच्चों को अब अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बिहार में ही अब IGIC में उन बच्चों का इलाज शुरू हो गया है। यानी IGIC में उन बच्चों को भर्ती किया गया है और 15 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें चिन्हित करके इस वक्त डिवाइस क्लोजर तकनीक के जरिए इलाज किया गया है और इस वक्त डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है। IGIC के जो पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD हैं, साथ ही डायरेक्टर हैं और बाकी जो नर्सिंग स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तमाम लोग पिछले 48 घंटे से इलाज में जुटे हुए हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी राहत की बात है और सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है निःशुल्क इलाज कराने का, ये बहुत ही राहत की बात है। और हम लोग 19 बच्चों को यहाँ भर्ती किए थे जिनको हम लोग पहले ही चिन्हित किए हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों को इस लायक फिट नहीं पाया गया कि डिवाइस क्लोजर के माध्यम से उनको इसका इलाज कर सकें, इसलिए 15 बच्चों का अभी तक हो चुका है। ये मुख्यमंत्री जी का सोच है, जो इतना अच्छा अस्पताल बनाए और जितना लेटेस्ट सुविधा है सब यहाँ पर अवेलेबल हुआ, इसीलिए इसे पॉसिबल हुआ और हम लोग सब लगे हुए हैं ताकि अब बाहर जाने की ज़रूरत न हो, यहीं पर सब काम हो। जी, लोगों को ये जानकारी रहती है कि दिल में छेद है यानी ऑपरेट करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन का इलाज संभव नहीं है। उन लोगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आकर के बच्चे यहाँ दिखाएं। पर डे यहाँ आउटडोर में बच्चा के हार्ट के डॉक्टर बैठते हैं, देख करके उनका निदान करेंगे। IGIC इन बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से अब निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराई है, बच्चों को अब अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। जाहिर है एक साथ 15 बच्चे भर्ती हुए और सभी का डिवाइस क्लोजर के जरिए अब इलाज भी हो गया है। ऐसे में जो परिजन हैं उनके चेहरे पर मुस्कान भी है और वो डॉक्टरों को और सरकार को दुआ भी दे रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मिथिला पेंटिंग्स हर दिन अपनी एक नई पहचान बना रही है और इसी कड़ी में कलाकारों ने कार को मिथिला पेंटिंग से कलर कर इसे खूबसूरत सवारी बना दिया। कारों में मिथिला पेंटिंग्स कर ऑटोमोबाइल कंपनियों को आकर्षित करने का काम कलाकार की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए कलाकारों से बातचीत के न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। मिथिला पेंटिंग की पहचान न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में आज हो रही है और अभी तक आपने मिथिला पेंटिंग को कैनवास पे, दीवालों पे, कपड़ों पे और बर्तनों पर देखा होगा। यहाँ तक कि ट्रेनों में इसकी शुरुआत हो गई है, ट्रेन को भी मिथिला पेंटिंग से रंगा गया है। लेकिन एक नई शुरुआत हम आपको दिखा रहे हैं और ये शुरुआत है जो गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीकल गाड़ियाँ जो हैं उसमें ये शुरुआत की गई है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी गाड़ियाँ, इस गाड़ी पे मिथिला पेंटिंग के जरिए एक नया संदेश देने की कोशिश की गई है। और ये जरा देखिए, इस पर दिखाने की आपको कोशिश करें कि ये एक जो गाड़ी है जिसमें मिथिला पेंटिंग का जो विषय होता है वो खास करके शादी हो, कहार हो या फिर शहनाई है, जो मूल विषय जिसे मिथिला पेंटिंग के कोर कहा जाता है, उन विषयों के जरिए इस पूरे कार को पेंट किया गया है। पूरे कार पे जो विषय बनाया है, जिस ढंग से बिछाया है, वो क्या बनाया है और कितने दिन लगे, कितने मेहनत की है लोगों ने? हम लोग 15 दिन तक काम किए हुए थे। इस पे डोली कहार है जो दूल्हा का थीम है और हमारे इधर की तो परंपरा है, संस्कृति है। डोली कहार में बैठ के आती थी पहले दुल्हन और दूल्हा भी वैसे ही होते थे। तो हम अभी परंपरा को दिखा रहे हैं और जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे आगे फ्यूचर में। जिस प्रकार ट्रेन पे शुरुआत करके लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया कि हम न सिर्फ दीवार पे,
साड़ियों पे और कपड़ों पे वो मिथिला पेंटिंग कर उसे खूबसूरत बना सकते हैं, बल्कि कार पे भी मिथिला पेंटिंग कर अपने सोशल मैसेज को देते हुए उसको भी एक सुंदर बना सकते हैं। साथ ही साथ रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस पेंटिंग के जरिए कोशिश इस बात की है कि जो कार है, जो कार कंपनियां बनाती हैं, वो अपना नया सेगमेंट जो है वो मिथिला पेंटिंग के जरिए शुरुआत करें, जिससे न सिर्फ मिथिला पेंटिंग का प्रचार पूरे दुनिया में हो, बल्कि इससे एक बड़ा रोजगार भी पैदा होगा। और ऐसे कदमों की हम सराहना करते हैं और कोशिश इस बात की है कि तमाम ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं वो इसका ऑर्डर देना शुरू करें। और देखने वाली बात होगी कि इन कलाकारों की जो मेहनत है वो कितनी सफल होती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।